हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। सो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए। क्या मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए? Okay. क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या एनर्जी अपडेट है, क्या एनर्जी अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए? क्या एनर्जी अपडेट हो रही है? ओके राइट। ओके ओके ओके। क्या एनर्जी अपडेट और कोई एनर्जी, प्लीज एनर्जी अपडेट करिए। क्या एनर्जी आ रही है, प्लीज एनर्जी प्रोवाइड करिए, मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज। ओके राइट। ओके ओके। ओके। हीलिंग हार्ट, सबसे पहला जो चैनलाइज मैसेज मुझे यहाँ पे सुनाई दिया वो यही था कि हीलिंग हार्ट, आप किसी प्रकार की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ चिंताएं थी, आप उनसे मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा चिंता में थे आप। ओके, आपका हार्ट हील हो रहा है। हो सकता है आपकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके मैरिड लाइफ में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो चीज़, वो सिचुएशन हील होती हुई मुझे दिख रही है। आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक मैरिड कपल है जो यूनियन में आ रहा है। बहुत सारा प्यार है आप लोगों में, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप लोगों ने जो डिफ़िकल्टीज फेस करी है ना, जो चैलेंजेस फेस करे हैं, उसको एक्चुअल में यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं, यूनिवर्स उसको ठीक कर रहे हैं। ओके, उन चीज़ों को सुधारा जा रहा है। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे अपनी मैरिड लाइफ में या अपनी रिलेशनशिप में, उन चैलेंजेस को हटाया जा रहा है, चीज़ों को रेक्टिफाई किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भेजी जा रही है। आप एक हैप्पी और स्टेबल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वही चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर वो अपनी इस फीलिंग को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे छिपा रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा प्यार है उनको आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार। ओके, ओवरफ्लोइंग लव। वो अगर इस दुनिया में किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो सिर्फ आपसे करते हैं प्यार, और ये चीज़ वो आपको बता नहीं रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ये चीज़ें आपसे सही से एक्सप्रेस नहीं करी हैं, उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है खुद को। ये चीज़ें वो एक्सप्रेस करना ज़रूरी नहीं समझते, उनको लगता है कि ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से समझ में आ जाती हैं, हर किसी को ये चीज़ अंडरस्टूड होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बोलना ज़रूरी नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि बोलना भी ज़रूरी होता है, एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है अपने आप को, है ना? सामने वाले को सपने थोड़ी ना आ रहे हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। आप बस बैठे-बैठे बोल दो कि अरे समझ जाओ मेरे मन में क्या चीज़ है। तो ऐसे नहीं होता है, राइट? आप एक्सप्रेस करते हो खुद को। इसीलिए तो ये एक्सप्रेशन वाला ये जो फीचर है, ये हर जीव में, हर क्रिएशन में ईश्वर ने डाला है। इवन जो बाकी के पशु पक्षी होते हैं वो भी अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, राइट? सो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अपने लव्ड वन से डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने ट्रू लव से आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहिए अपना प्यार। या ओके ओके राइट। सो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है, आप हील हो रहे हैं, अपने रिलेशनशिप से हील हो रहे हैं, जो डिफिकल्टीज थी उनसे हील हो रहे हैं, आप चैलेंजेस से आप हील कर रहे हैं, ओके, प्रॉब्लम्स से आप हील हो रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, आप लोग रीयूनियन में आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन हो रहा है, ठीक है। सो आपके पार्टनर ने कुछ गलतियां करी पास्ट में, आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, तो उनको हो सकता है कुछ रिग्रेट है, कुछ पछतावा है उस चीज से। आपके पार्टनर ने हो सकता है बहुत केयरलेसली इस रिश्ते को हैंडल किया, ठीक है, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया उन्होंने इस रिश्ते को, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हुए थे। अदरवाइज वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस हुए थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई। आपके माइंड में भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था अपने पार्टनर को लेकर के, उनके इस बिहेवियर, इस रेकलेस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो सिचुएशन ठीक होने वाली है, यूनिवर्स इस चीज को ठीक कर रहे हैं, यूनिवर्स इस चीज को बैलेंस में ला रहे हैं। डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपने अपनी फीलिंग्स को रोक लिया था, आप फीलिंगलेस हो गए थे, ठीक है, आप किसी के भी लिए कुछ फील नहीं करते थे, आपकी फीलिंग्स को किसी प्रकार से रोका गया था, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया था, ताकि आपके अंदर फीलिंग्स जनरेट ना हो अपने पार्टनर के लिए, और आपके रिलेशनशिप की हीलिंग ना हो सके, ओके, और आप लोगों को अलग किया जा सके। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज हुई थी, ये चैलेंजेस आपने ओवरकम कर लिए, ठीक है, जो भी रुकावटें थी, जो भी दिक्कतें थी, ये चैलेंजेस ओवरकम कर लिए। अब आप फीलिंग्स, आपके अंदर अब फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो चुका है, आप लव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। चैलेंजेस को फेस करते करते आप थक चुके थे, आपने गिव अप कर दिया था, और जैसे ही आपने गिव अप किया है, यूनिवर्स ने चार्ज संभाला है आपकी लाइफ का, ओके, उन्होंने आपकी हीलिंग का जिम्मा उठाया है, आपके हार्ट चक्र को हील करने का जिम्मा उठाया है। ये चैनलाइज मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, ओके, राइट। बॉटम की क्या एनर्जी है? या या आप बहुत ज़्यादा फैमिली फोकस पर्सन हैं, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्शंस में नहीं रहते, बहुत डेडिकेटेड हैं अपनी फैमिली के लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा संपन्न व्यक्ति हैं, बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं, ओके। आपको कमिटेड रिलेशनशिप्स पसंद है, आपको टाइम पास वाली चीज़ें पसंद नहीं है, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, बहुत कमिटेड पर्सन है, अपनी फैमिली के लिए कमिटेड है, या फिर जिस भी रिलेशनशिप में आप रहना पसंद करते हैं, आप उसमें कमिटेड रहना पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत डेडिकेट होकर रहना पसंद करते हैं, राइट। सो आपको पास्ट में जो भी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से ऑफर करी जा रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से जो ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे थे ना, आप उनकी कदर नहीं कर रहे थे, उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप उनकी वैल्यू समझना सीख रहे हैं, उनकी कदर करना सीख रहे हैं, वही चीज़ें आपको खुशियाँ देने वाली हैं, बहुत सारी खुशियाँ। तो यूनिवर्स की तरफ से भेजा गया कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई लव ऑफर हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपको बहुत हैप्पी करने वाला है, बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। पास्ट में आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बहुत हैप्पी कर देगी, बहुत ज़्यादा
पुश कर देगी। और ये जो भी ऑफर है ये आपको बहुत अबंडेंट बनाएगा, या बहुत सारी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे इस ऑफर को एक्सेप्ट करके। ओके, एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, नया चैप्टर आपकी लाइफ का। ओके ओके, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ ओनली विद यू। सी, आपके साथ ही कोई अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आपके पार्टनर बहुत डेडिकेटेड है, कोई पर्सन है जो आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आई कैन बिलीव यू इग्नोर मी। तो आपने किसी को इग्नोर किया, उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आपने उनको इग्नोर कर दिया। ईवल आई, सी आपको ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन कर रखना है, ठीक है। कोई आप पर नजर लगाता है, किसी की बहुत बुरी नजर है आपके जीवन पर। यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, आई एम टेलिंग यू, अबंडेंस। ओके, कुछ ऑफर आने वाला है ईश्वर की तरफ से जो आपको बहुत हैप्पी कर देगा। ओके, कोई लव ऑफर, या कोई लव ऑफर हो सकता है, या ये किसी भी प्रकार का ऑफर हो सकता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी करेगा। So, कुछ ऐसा बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, बिग ऑफर। ओके, समथिंग बिग विच विल मेक यू रियली रियली हैप्पी, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्रदान करेगी। योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आई एम टेलिंग यू, आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाने वाले हैं, सुपर रिच। बी रेडी। ओके, आप अगर इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी है, और ये मैसेजेस आपके लिए ही आ रहे हैं। यू आर कनेक्टेड टू अ हायर पावर। आप हायर पावर से कनेक्टेड हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है आपका ईश्वर से। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर्स हैं ना, वो नर्वस हो जाते हैं आपके अराउंड, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है आपके अराउंड। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। आई टोल्ड यू, आपके पार्टनर बहुत कमिटेड हैं, आप बहुत कमिटेड हैं, कोई बहुत कमिटेड पर्सन है। आप अपने पार्टनर की कमिटमेंट को अनदेखा कर रहे थे, या आपके पार्टनर आपकी कमिटमेंट को अनदेखा कर रहे थे। सो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है दैट यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर। दे वांटेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम। या सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इमेज खराब करना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन लोग उल्टा उस व्यक्ति से ही चिढ़ने लग गए हैं, हेट करने लग गए हैं। कोई कॉन्स्पिरेट कर रहा था आपकी इमेज खराब करने के लिए, लोग उल्टा उस व्यक्ति से ही चिढ़ने लग गए। मैग्नेटिक ऑरा, चुंबकीय आकर्षण है आप में। ओके, मैग्नेटिक है आप पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। धन के नए स्रोत, डेफिनेटली कोई बिग ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, धन के नए स्रोत। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है, ठीक है। फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का। योर हेटर्स आर ऑन फायर। आपके हेटर्स के जीवन में आग लगी हुई है, दे आर लिटरली ऑन फायर। ओके, बहुत ज्यादा जेलस हैं वो लोग आपसे। Your ancestors want to tell you that you are not alone. They got your back. They want you to be stable. Yeah. So आपको हो सकता है बहुत अकेलापन महसूस होता हो, हो सकता है एक अच्छे रिलेशनशिप के बावजूद आपको ऐसा महसूस होता हो कि आप बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन है आपकी लाइफ में। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप स्टेबल बने। ओके, इमोशनली भी आपको स्टेबल बनना है, फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल बनना है, हर प्रकार से आपको स्टेबल बनाया जा रहा है। वाटर टू एयर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, या आपके जीवन में जो एक सिचुएशन हैमस्टर साइकिल की तरह चल रही थी, वो चीजें चेंज हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। सो कोई, किसी को बहुत डर लगता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, किसी को बहुत डर लगता है आपसे। स्पीडी प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस होने वाली है आपकी तरफ, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इफ़ यू सी बैट स्पाइडर्स, ठीक है, स्पिरिट्स वांट टू टेल यू
दैट एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, अलर्ट। सो अगर आपको बैट्स दिख रहे हैं, स्पाइडर्स दिख रहे हैं कहीं पर भी, अगर उनकी फोटो दिख रही है, पिक्चर्स दिख रहे हैं, या रियल में आपको दिख रहे हैं कहीं पर ये चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए, स्पिरिट्स आपको इंडिकेट करते हैं कि आपके जो एनिमीज हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू, कमिटमेंट सिर्फ आपके लिए है। या सी, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। सो किसी के पास अब कोई बचा नहीं है जिससे वो अपना रोना रो सके। आपके हेटर्स जिन्होंने आपकी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश करी, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। हाँ, लेट्स सी, बॉटम की एनर्जी है सीकिंग हैप्पीनेस। क्या क्या आप हैप्पीनेस की तलाश में हैं और आप अपने आप को हैप्पी एनर्जी में रखना चाहते हैं, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं। आपने कोई पैटर्न ब्रेक किया है, जो पैटर्न आप काफी समय से फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, ठीक है, वो पैटर्न आपने तोड़ दिया है। वो जो एक चेन बंध रही थी जिसकी वजह से आप जंजीरों में बंध रहे थे, ठीक है, वो पैटर्न ब्रेक किया है आपने, क्या, और अब आप पूरी तरह से आजाद हैं, हील हो रहे हैं। आपने अपने जो कदम है वो हीलिंग की तरफ आगे बढ़ाए हैं, क्या, सो आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, राइट। सो इस रीडिंग को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूंगी। ये एक कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। एंड आप अगर चाहें तो इनमें से आप किसी भी एक चीज़ को या किसी भी दो चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर पूरा कॉम्बो पैक भी आप अवेल कर सकते हैं। इविल आई पेंडेंट और इविल आई ब्रेसलेट हर प्रकार की इविल आई को रिपेल करता है, आपके ऑरा को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है, और ये कवच अभेद्य है, ठीक है। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, एंड ये एक सिद्ध कवच है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है ये कवच, ठीक है। जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, ये मान कर चलिए कि आपका कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओके, इस कवच को धारण करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, जो कि बहुत सरल से नियम है। मैं आपको मेल में उन नियमों के बारे में बता दूंगी। एंड अगर आप इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि अपने आप में धन योग है। ओके फ्रेंड्स, एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें ये स्वयं चुनता है। ओके, सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रों पर आप इसको धारण करें, तो आप तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि कोरियर को पहुंचने में भी 1 से 2 हफ्ते का समय लगता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, and I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot.